नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट्स की शुरुआत करते हैं और आज का जो मुद्दा है वो हम आपको बताएंगे और उस पर करेंगे चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीनों से दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों ने आंदोलन तेज करने का बिगुल बजा दिया है। विपक्ष को संसद के अंदर सरकार को घेरने की चेतावनी दे दी गई है। संसद के बाहर समांतर संसद लगाने का ऐलान किया गया है। लिहाजा 22 जुलाई को किसान संसद घेरने जा रहे हैं। संसद में सरकार की लिस्ट में एक ऐसा बिल भी है जो बड़ा घमासान शुरू करा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस सत्र में बिजली संशोधन बिल लाने का फैसला किया, जो कृषि कानूनों पर पहले ही सरकार का विरोध कर रहे विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को किसान संगठनों के नेताओं के साथ हुई छठे राउंड की बातचीत में यह आश्वासन दिया था कि वो बिजली संशोधन बिल का ड्राफ्ट वापस लेगी, लेकिन इस बात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब सरकार ने अपने वादे के खिलाफ जाकर इसे संसद में पेश करने का फैसला किया है। इससे पहले से प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच और आक्रोश फैल सकता है। शिरोमणि अकाली दल ने इसके खिलाफ एडजर्नमेंट मोशन लाया है। पूरा विपक्ष इस पर केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसकी झलक सत्र के पहले ही दिन देखने को मिल गई थी। आज की बड़ी बहस इसी पर है। ऐसे में इस बहस में आपको बताएंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर आंदोलन को खत्म करने का तरीका क्या जो किसान उठा रहे हैं वो सही है। क्या संसद के सामने समांतर संसद का घेराव करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अगर किसान आंदोलन को तेज गति देने के लिए ऐसे विकल्प तलाशे जाएंगे तो क्या इससे आंदोलन खत्म होगा? क्या सरकार पर इस तरीके से दबाव बनाने के बाद ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये जो घमासान छिड़ चुकी है सरकार और किसानों के बीच में, क्या इसका अंत हो पाएगा? इसके अलावा क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब विपक्ष केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव पंजाब में भी होने वाले हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के साथ केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों ले रही है, क्योंकि मौका अच्छा है, मुद्दा अच्छा है और ऐसे में केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करने का मौका अब कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में अगर हम बात करें तो किसानों ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि 22 जुलाई को संसद का घेराव होगा और इस घेराव में जमकर नारेबाजी की जाएगी, लेकिन इसके लिए जब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम किसान संस्थाओं ने या जितने भी संगठन हैं उन सभी लोगों ने जब दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी तो इस अनुमति को खारिज कर दिया गया। यानी कि अगर हम आपको जानकारी दें तो संसद के आसपास विरोध प्रदर्शन करना, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर किसान वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि संसद पर हमला किया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको बताते हैं पंजाब डिबेट से आने की बड़ी बहस में आज वो कौन कौन से मुख्य रूप से सवाल हैं जो हम आज अपने जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे। सवाल नंबर 1, क्या केंद्र सरकार के रुख से और बढ़ेगी तकरार? जी हां, ये बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 पर गौर करें तो केंद्र के वादा करके फिर बिजली संशोधन बिल लाने के क्या मायने हैं? सवाल नंबर 3, किसानों और विपक्ष के दबाव से क्या बातचीत के टेबल पर सरकार आएगी? तो ये सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये 3 मुख्य रूप से सवाल है जिसके मायने समझना बेहद जरूरी है, चाहे वो पक्ष के लिए हो या विपक्ष के लिए हो या फिर किसी भी किसान संगठन के किसी भी शख्स के लिए हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पहले यह कहा गया था कि बिजली संशोधन बिल नहीं लाया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा, तो आखिर अब ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि सरकार को यह सोचना पड़ा कि हम अब इस संशोधन बिल को संसद में पेश करेंगे, पटल पर पेश करेंगे और इससे आगे बढ़ाएंगे? इसके पीछे क्या आखिर वजह क्या है, यह भी हम सरकार के उन नुमाइंदों से सवाल करेंगे कि आखिर
ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आपको आपने जो वादा किया था किसानों को, उस वादे से मुकरना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसान लगातार विरोध कर रहा है। सरकार ये कह रही है कि गलत तरीके से जमकर विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन सभी का तारुफ करा दूं मैं आपसे, तो हमारे साथ इस वक्त स्वर्ण पंडेर जो कि किसान नेता है वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित अरोरा जो दीवान जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। अमृत गिल जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई है, प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमृत जी। सतिंदर गिल जो कि अकाली दल से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुरप्रीत सिंह बुघीपुरा जो कि आपसे प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा अमित अरोरा जी आपका। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो पहल ही नहीं कर रही है कि वो किसानों से बात करे, ऐसा लगातार किसान संगठन की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसका आप जवाब दीजिएगा कि आखिर आपकी तरफ से जो पहल है वो क्यों नहीं की जा रही है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि जब किसानों से यह वादा किया गया था कि बिजली संशोधन बिल हम लेकर नहीं आएंगे, तो आखिर अब ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि आपको संसद में इसको पेश करना पड़ रहा है, आप अपने वादे से मुकर रहे हैं? ऐसा है जी, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। जी मेरा नाम सचिन है। हाँ सचिन जी, जी देखिए कल ही हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का बयान आया संसद में कि भाई हम किसी भी संशोधन के लिए तैयार हैं, खेती कानूनों के लिए हम बदलाव करने के लिए तैयार है, लेकिन खेती कानून रद्द नहीं होंगे, ये किसानों के हित के लिए है। अब देखिए 86% जो किसान है वो गरीब किसान है जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, या वो किसान है जो लैंडलेस किसान है। अब ये जो कानून लाए गए हैं ये उन लोगों के लिए है। बाकी जो 14% किसान जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये तो अंबानी अडानी के बराबर इनकी जमीनें हैं। अब देखिए कि सुखबीर बादल अपने आप को गरीब किसान कहते हैं, अब उनके पास 1200 लग्जरी बसेज हैं, उनके पास 3-3 लग्जरी होटल हैं। अब वो तो व्यापार करते हैं, उनका फार्म हाउस, उनका जो सुख महल है वो अंबानी अडानी से भी के महल से भी बड़ा है। तो आज पंजाब में जो अंबानी अडानी बैठे हुए हैं नकली, सुखबीर बादल जैसे लोग, विजय कालड़ा जैसे लोग, यही किसानों का शोषण कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि किसान हमेशा दबे रहें, कुचले रहें। आप देखो कि एमएसपी का कानून ये कहते हैं जी कृषि राज्यों का विषय है। जितने विपक्षी पार्टियां कह रही हैं जी राज्यों का, अगर भाई राज्यों का विषय है तो 70 साल में एमएसपी में कानून क्यों नहीं बनाया? अभी भी कांग्रेस के पास विधानसभा में 80 एमएलए हैं। प्रस्ताव पास करने के लिए केंद्रीय कानूनों के खिलाफ ये सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई। अरे भाई अभी भी आप इकट्ठे हो गए, एमएसपी के ऊपर कानून बनाओ। अगर कृषि राज्यों का विषय है तो क्यों नहीं बनाते विधानसभा में? इनको किसने रोका है? इनके पास ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, कोई भी किसी को भी किसानों का हित प्यारा नहीं है। आप देखो कि वहां तो इनका कोई सांसद बोलता नहीं है लोकसभा में या राज्यसभा में, बाहर ये दिखाने के लिए, राजनीतिक हित साधने के लिए बाहर ये प्ले कार्ड लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इनका वास्तविक एजेंडा 2022 इलेक्शन को लेके है। अब ये सारी बिल्ली थैले से बाहर आएगी क्योंकि किसानों ने घोषणा कर दी है कि हम इलेक्शन खुद लड़ेंगे, हम किसानी बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ेंगे। इन सबको नन्ही याद आएगी, ये जितने भी विपक्षी दल है। ठीक है, ठीक है। आपने अभी यहाँ जिक्र किया कि एक राजनीतिक एजेंडा जो है जितनी भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी तरफ से ये बार बार उनके लिए जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक एजेंडा है। अमृत गिल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ठीक है, किसानों का भी राजनीतिक एजेंडा है। ठीक है, चलिए इसमें किसानों को भी आप इन्वॉल्व कर लीजिए। अमृत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, आखिर ये राजनीतिक एजेंडा किसके लिए है? देखिए, बीजेपी तो भारतीय जुमला पार्टी, ये शुरू से ही इनका वादा खिलाफी
रहा है कि वादा करो, वोटें लो और चलते बनो। किसी भी किसानों के लिए इन्होंने कहा हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की इनकम डबल करेंगे। डबल तो हुई नहीं, जो उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था उसको भी स्क्रैप करने के लिए ये लोग ले आए। फिर इन्होंने कहा कि बिचौलिए को खत्म करेंगे, आड़तियों को खत्म करेंगे, और बहुत बहुत प्रोपेगेंडा किया। फिर इन्होंने यूपी में अगर बिचौलिए आड़ती इतने बुरे थे तो उनकी बीमा योजना ले आए। में आप ढूंढेंगे तो नहीं, अभी पिछले महीने में ही उनके लिए बीमा योजना ले आए। तो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अभी आपने बिजली बिल संशोधन बिल्स देख लिए, तो किसान जो अपना पेट मेहनत से अपना पेट भरता है उनको इन्होंने 7 महीने से सड़कों पे रुला दिया। 600 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। इन्होंने पार्लियामेंट में शोक संदेश या उनके लिए संवेदना 1% भी इनके मन में नहीं है। इनको लगता है कि किसान वहां बैठे हैं सभी पूंजीपति हैं। कौन पूंजीपति है और जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, क्या वो 7 महीने सड़क पे बारिश में, धूप में, टेंटों में, जहां वॉशरूम्स नहीं है वहां बैठ सकता है? समस्याएं हैं ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि वहां की तस्वीरें हमने भी देखी हैं। हम भी ये जानते हैं कि वहां पर तमाम समस्याएं तमाम किसानों को झेलनी पड़ रही है। जितने भी किसान वहां पर मरे हैं उनके लिए हमारे अंदर संवेदनाएं भी हैं। लेकिन मुद्दा अगर हम देखें अमृत जी, तो लगातार जमकर किसान ये भी विरोध कर रहे हैं कि संसद में अगर तमाम विपक्षी पार्टियां हमें सपोर्ट नहीं करती हैं तो आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। सीधा सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है कि क्या संसद में किसान का मुद्दा कांग्रेस पार्टी क्या मजबूती के साथ उठाएगी? मैं यही बताना चाहती हूँ। पहले तो हम पंजाब से शुरू करेंगे। पंजाब विधानसभा में हमने इन तीनों बिलों के, काले कानूनों बिलों के खिलाफ मता पास किया, ठीक है। और अगर आप पिछले पार्लियामेंट सेशन, जो लास्ट सेशन हुआ या उससे पहले देख ले, अगर संसद में हंगामा किया और अगर कोई संसद में खड़ा है एमपीज, तो हमारे कांग्रेस के एमपीज ने स्टैंड लिया है। पिछले 7 महीनों से अगर जंतर मंतर कोई धरने पे बैठा है तो हमारे कांग्रेस के एमपीज बैठे हैं। हमारे लिए ये कोई एजेंडा पॉलिटिकल नहीं है, ये हम खुद किसान हैं, तो किसानों के हक के लिए, उनके दुख में हम बैठे हैं कि ये बहरी सरकार क्यों नहीं उनकी बातें सुन रही। और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि बिलों में कुछ मर्जी संशोधन, अगर बिलों में संशोधन करने से किसानों का फायदा होता है या कुछ भी है तो आप समझाने में, ठीक है अमृत जी, आऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, आप समझाइए उनको कोई शौक सतविंदर जी। ठीक है, ठीक है अमृत जी, मैं आऊंगा आपके पास। सतेंद्र गिल जी, आपके पास आना चाहूंगा। अकाली दल इस वक्त अगर मैं बात करूं तो एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। चारों तरफ से पार्टी के गठबंधन भी करने के लिए पूरी तैयारी में है, किसानों को सपोर्ट करने के लिए भी अब पूरी तैयारी में है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले का समाधान क्या इस तरीके से हो पाएगा? जब दिल्ली पुलिस ने यह मना कर दिया है कि आपको वहां पर नहीं आना है, किसानों को वहां पर नहीं पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान वहां पर पहुंचते हैं तो क्या वहां पर दिक्कत नहीं होगी? सचिन जी, दिल्ली पुलिस ने ਜਿਹੜੇ इंस्ट्रक्शंस कीतियां सी ये एक्सपैक्टेड ही सी। मैं हैरान इस चीज तो है भी एक पासे ते मोदी गवर्नमेंट कहती है भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक साडी कंट्री है, दुनिया की सब तो वड्डी लोकतंत्र देश है साडा। उत्थे तुसी आवाज़ चुकदे हो ते उन्होंने तुसी ये कह दिता जाता भी दिल्ली पुलिस ये कह रही है भी जे किसान पार्लीमेंट के बाहर आउंदे ते असी ये समझांगे भी उन्होंने अटैक किया। कमाल हो गई। मतलब मैनू तो हुण साडे ते पंजाबी में शर्म ही ला दिती है। अरोड़ा साहब ने गल की, कहते जी उत्थे सुखबीर सिंह बादल होर एमपी दे पैल कार्ड ला के खड़े आ ते अरोड़ा जी हुण असीं की करिए, डांग फड़ लईए हत्थ विच? जे असीं डांग फड़ ली ना हत्थ विच ते फिर तुसीं सारे इकट्ठे होके आ जांदे हो सीएम दे घर दे बाहर भी इत्थे प्रेजिडेंट रूल ला लो।
ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਪੈਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, पर ओदी स्पीच नहीं ਅਸੀਂ नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल गिल जी। ये तनु पैर काट नहीं चंगे लगदे शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत के दौर में भी हमने देखा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया गया और कहीं न कहीं अब यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो सत्र होगा वो काफी हंगामेदार होने वाला है। सचिन जी आऊंगा मैं आपके पास, देखिए समय की बहुत कमी है और भी लोग जुड़े हुए उनसे भी मुझे बात करनी, आऊंगा आपके पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो अमित जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले गुरप्रीत सिंह बुगीपुरा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार तमाम सक्रियता के बयान दिए जा रहे हैं कि हम हर एक मुद्दे को लेकर संसद तक पहुंचेंगे, आवाज उठाएंगे, पूरी कोशिशें करेंगे कि किसानों का मुद्दा जो है वो खत्म हो। लेकिन ऐसे में बार बार आरोप आम आदमी पार्टी पर यह भी लग रहे हैं कि आने वाले वक्त में चुनावी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका पारा आगे बढ़ाने के लिए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता आ सके, इसलिए आप इस पूरे मामले को भूनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन जो आप दीजिएगा वो कृपया करके हिंदी भाषा में दीजिएगा। सचिन जी ऐसे है जी कि ये एलिगेशन कि हम इसका कोई पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे, ये बिल्कुल देखिए ये बात, ये बयान जो दिया गया, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, चाहे वो बसपा की बात कर ले, सभी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आपने कदम रखा और पंजाब में आपने सीधा ही ऐलान कर दिया कि हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली वो देंगे, इसके अलावा पानी जो है वो मुफ्त कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी पूरा अंदेशा यहाँ पर साफ है कि आम आदमी पार्टी अगर प्रदेश में कदम रख रही है तो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं। हम देखिए ऐसे है सचिन जी कि हम एक रोड मैप तो तैयार करना पड़ता है ना। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना विजन तो बताना पड़ता है ना। हमारा विजन क्या है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखो इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वो बीजेपी की और अकाली की कोलिशन गवर्नमेंट्स रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा मेन रहा है और इन्होंने हर चीज महंगी कर दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई और ये तीनों ही पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं कि एजुकेशन, चलो बीजेपी के जो वो बीजेपी और इस वक्त कांग्रेस की भी सेटिंग चल रही है, इस करके जो उसका डाटा होता है एजुकेशन रिलेटेड वो भी मैनिपुलेटेड हो जाता है। ये सभी को मालूम है कि इट इज क्लियर नाउ कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही अमरिंदर सिंह से सॉफ्ट रहे हैं। चलो, और यहाँ हेल्थ सिस्टम जो कोलैप्स किया है पंजाब में कोविड के टाइम पे भी आपने देखा, तो इसका कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में कौन पैसे कमाता है? या तो सियासी जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमाती हैं, या उनके साथ जो अफसर लगे होते हैं वो कमाते हैं। हमने रोड मैप ये दिया है कि हमने भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है और जो बेनिफिट है वो लोगों को पास ऑन करना है। उसके लिए अगर हमने ये प्रॉमिस किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हर एक को 300 यूनिट मुफ्त देंगे। अगर 301 यूनिट बिल उसका कंजम्पशन होगी तो 1 यूनिट के पैसे लिए जाएंगे, 300 यूनिट के पैसे छोड़े जाएंगे। तो इसमें कुछ, ये तो वेलफेयर की बात है। वो लोग अपने पैसे बचाएंगे, जो बिजली
जिनसे बिल नहीं दिया जाता और वो अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए ये तमाम मुद्दे तो हैं ही, ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पार्टी का विजन होना चाहिए, ठीक है, आप मेरे को दूसरी बात, बिल्कुल आप बोल लीजिएगा, आपको वक्त दिया जाएगा। मैं सवाल यहाँ पर ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि किसान बात करें और इस पूरे मामले का समाधान हो, लेकिन केंद्र सरकार ये बोल रही है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो चाहती ही नहीं है कि आंदोलन खत्म हो। वही पे, उसी पे मैं सचिन जी आ रहा हूं, ठीक है, कि ये जो बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे माननीय जो तोमर जी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने संसद में ये कहा है कि मेरे को तो मालूम ही नहीं कि कितने किसान मर गए। हम कहते हैं किसान शहीद हो गए, बीजेपी वाले कहते हैं कि किसान मर गए, और जो जितने मरे हैं वो हमको उसकी गिनती नहीं मालूम। शोक संदेश के लिए हमने कल भी बात की थी, हमारे अपना भगवंत मान जी ने एडजर्नमेंट मोशन कल भी उन्होंने अपनी उसमें लाए हैं कि अपने मोशन एडजर्नमेंट का। तो हम जो कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरी बात है, कोई पार्लियामेंट घेरने नहीं जा रहे किसान, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 200 आदमी वहां जाकर प्रोटेस्ट कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं उनको वहां पे? ठीक है, इसका भी सवाल जो है वो हम जरूर लेंगे। किसान नेता जुड़े हुए हमारे साथ, ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है, हम किसी चीज को बनाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। किसानों की जायज मांगे हैं, इन तीनों बिलों को रद्द किया जाए, दोबारा फिर हो जाएंगे। ठीक है, पंदेर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल। पंदेर जी, देखिए, सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये होगा, क्योंकि देखिए लगभग 7 महीने बीत चुके हैं, जैसा कि लगातार जिक्र किया जा रहा है कि कई किसान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जैसा आप कहते हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि वो लोग बड़े हैं, आखिर उसकी वजह क्या है वो भी लगातार जांच का विषय है, और कहीं पर लगातार लोग जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये भी हो सकता है कि वो इस पूरे मुद्दे के जरिए राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेक रही हो। लेकिन आपको किन से क्या उम्मीदें हैं? आपको केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आपको जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इस समय जो मानसून सत्र चल रहा, पहले भी हमने जो जारी करके बोल दिया था, सभी देश के विरोधी दल जितने भी हैं, दोनों सभी ने लगभग समर्थन किया किसान आंदोलन का, और ये भी कहा कि हम कृषि कानूनों के विरोध में। 12 पार्टियों को राष्ट्रपति जी को लिख के दिया है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, इस बार आप कानूनी ढंग से संसद में इसका विरोध करें, के विरोध मता लेके आए, और ऐसा ना हो जब पहले दौर रहा कि आप कोई बात करें तो बाद में बाइकआउट करके आ जाए, तो बिल पास हो जाते हैं। आपको अंदर ही विरोध करना चाहिए और वो काम करना। तो वो हमने देखा शुरुआती दौर में ये किसान आंदोलन का दबाव समिति, किसान मजदूर आंदोलन की आवाज का ढंग देखे तो वो कार्य हो रहा है। बेशक उसके पीछे उनके कुछ भी मंशे हों, वो अलग अलग चीज है। जितने भी राजनीतिक दल है, सच्ची सी बात होती है, राजनीति करते हैं क्यों नहीं, पर अगर किसान मजदूर के हक में राजनीति हो तो वो बुरी भी नहीं होती है। जो कारपोरेट के हक में होगी वो बुरी होगी। अब देखिए भाजपा किस तरह से लेती है। तो मैं आज योगी जी का बयान सुन रहा था, सीएम है अपने उत्तर प्रदेश के, तो बोल रहे हैं भी जो विपक्ष के दल हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत विरोध कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह क्या आप कहेंगे, विरोधी दल हैं वो सांसद में, वो भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करते हैं, जैसे पहले भाजपा भी करती रही। बहुत बारी उन्होंने जब वो विपक्ष में रहे हैं तो संसद का सत्र चलने नहीं दिया बहुत सारे मुद्दों पर। तो अगर यही कार्य किसान मजदूर के हक में अब सांसद कर रहे हैं तो उनका किस तरह से लिया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो तोमर जी के बयान आए जहाँ जो किसान शहीद हो गए, मैं फिर भी कहूंगा कि देखिए हमारे निजी विरोध नहीं है भाजपा के साथ, हमारी कोई निजी दुश्मनी है पीएम जी के साथ। जो भाजपा ने कृषि कानूनों का विरोध में फैसला किया, जो सरकार की नीति हम उसका विरोध करते हैं डेमोक्रेटिक तौर पर, और उसमें कुछ भी अगर यहाँ किसान की शहादतें हुई हैं तो ये एक मानवीय कार्य होता है, एक सामाजिक फर्ज भी होता है। ठीक है, समझ जी, ठीक है,
खो देते हैं। आज ठीक है। भाजपा के कुछ, मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा में कुछ भी ऐसा हो, कुछ किसी का आदमी हो, कोई दुखद हमें समाचार आ जाए तो हमें आप टीवी में पूछे तो हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ठीक है, बुरी बात है, दुखी जाहिर करेंगे ना। ये संवेदनशीलता ही भाजपा ने खो दी है। अच्छा ठीक है, मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दें। जब बार बार ये जिक्र किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि जब भी हम किसान नेताओं से पूछते हैं कि आखिर इन तीनों कृषि कानूनों में गलत क्या है, तो उधर से जवाब आता ही नहीं है। क्या इस सवाल का जवाब क्या देंगे आप? आखिर तीनों बिलों में काला है क्या? आखिर तीनों कानूनों में काला है क्या? आप ये क्यों नहीं बता रहे, क्या नाम है, गवर्नमेंट को? देखिए, जगत 13 दौर की मीटिंग हुई है, 11 इसमें हुए, तो उनमें कौन सी कुश्ती की थी हमने? कुश्ती तो की नहीं। इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा, ठीक है। और मैं तो कहता हूं कि अगर भाजपा वाले ये कहते हैं कि भाई सरकार कहती है हमें नहीं, तो जितनी भी मीटिंग हुई है उनकी प्रोसीडिंग है सरकार के पास, वो टीवी में दे दें, पता चल जाएगा हमने क्या कहा, क्या उसमें सफेद है, क्या उसमें अच्छा काला ठीक है। है। अमित जी अब आपका मौका है। आपने सुना, कांग्रेस हो, चाहे किसान नेता हो, चाहे वो अकाली दल हो, या फिर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी हो, इस वक्त पंजाब में जो सियासी पारा है वो एकदम उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो बार बार आप पे ये आरोप लग रहा है कि आपकी तरफ से हठ धर्मिता दिखाई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। आप साफ तौर पर ये क्यों नहीं कहते कि हम ये, अगर आप कुछ भी करेंगे तो हम इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि किसान तो इसके अलावा कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। जी सचिन जी, पंधेर जी जो कि किसान नेता है, मैं इनका सम्मान करता हूं। कितने बढ़िया ढंग से और शालीन लहजे में इन्होंने बात की है। अब देखिए कि अब ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ तो बोल रहे हैं खेती कानूनों के विरुद्ध। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये कृषि कानून रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन जो पिछले 70 सालों में पंजाब के किसानों का बुरा हाल हो रहा है, उसके लिए इनके पास विकल्प क्या है? ये इनको विकल्प देना चाहिए सरकार को। दूसरी बात ये है कि 2017 में पंजाब सरकार ने ये तीनों कानून लागू किए हुए हैं पंजाब विधानसभा में। अब उनके बारे में ये बोलते नहीं है। अब पिछले दिनों इन्हीं के एक अमित जी देखिए, आपकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि पंजाब में किसानों की हालत खराब है, लेकिन ऐसा कभी किसानों ने कहा नहीं कि आज तक हमारे हालात खराब हैं। हालात तब खराब हुए जब आपने ये बिल, क्या नाम है, यहाँ पर पेश किए, ये कानून बने, उसके बाद तमाम किसान बोल रहे हैं कि उनकी हालत खराब हो रहे हैं। अभी तक पंजाब में कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया था कि वहां की हालत खराब है। मैंने किसी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसा है कि आप कैसे कह सकते हैं पिछले 4.5 साल में 1300 किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की है पंजाब में। उसके बारे में तो मेरी बहन अमृता गिल ने बोला नहीं। अब देखो ना, यूपी में कितने किसानों की जान चली गई, कितने किसानों ने आत्महत्या की है, यूपी में किसानों का क्या हाल है? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं अमित जी, देखिए अमित जी, आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में आप हैं, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आपने जिक्र किया कि पंजाब में किसानों के हालात बुरे हैं 70 सालों से। यही सवाल मेरा आपसे है, क्या एमपी में खराब नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश में खराब नहीं है? सुविधा दी आपने, उनको नौकरियां क्यों नहीं दे रहे आप? उनके लिए अकाली दल ने नौकरियां क्यों नहीं अनाउंस की? तो ये केवल राजनीतिक ड्रामा है। अब देखिए कि प्रकाश सिंह बादल के पास मायावती को फोन करने के लिए टाइम है, लेकिन प्रधानमंत्री को के किसानों के हित में बात करने के लिए समय नहीं है। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास, ठीक है, क्या आपके नेताओं के पास टाइम नहीं है कि वो जाकर बात कर सके? क्या आपके नेता के पास टाइम नहीं है कि वो जाकर जमीनी स्तर पर देखे और इस पूरे मामले को सुलझाएं? क्योंकि ये पूरा मामला 7 महीने से ऊपर का हो चुका है। मेरे को आपने समय दिया, मेरे को आप पूरी बात होने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं? ठीक है, बोलिए। हाँ, अब देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में सोनिया गांधी को मिलने के लिए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? किसानों के हित के लिए बात करने के लिए। तो ये सारा राजनीतिक ड्रामा है। ये संसद में भी कुछ नहीं बोलेंगे। ये संसद में, अब देखो कल बोलने का समय था तो इन्होंने जासूसी कांड छेड़ दिया। देखो, किसानों का हित अगर पहले था इनके लिए होता, ये किसानों की बात करते ना कल,
तो ये टोटल राजनीतिक ड्रामा है। अब किसान इनके पीछे भी भाग रहे हैं। अब अकाली दल के प्रवक्ता देखो, अब पंधेर जी ने कहा कि ये कारपोरेट को लाना चाहते हैं। अरे भैया, पंजाब में सबसे बड़ा कारपोरेट सुखबीर बादल है, उसके 3-3 लग्जरी होटल है, 1200 उनकी लग्जरी बसेज है। वो अपने आप को गरीब किसान कहते हैं। अब अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे हैं जी अब डांगे लेके आ जाए। अरे भैया, आप नेशनल चैनल के ऊपर आप धमकी दे रहे हो, आप अकाली दल के प्रवक्ता हो। आपको ना जो खालसा स्वरूप दिया है उसके लिए हम लोग भाईचारा को सलाम करते हैं, जो पंजाब का भाईचारा खराब नहीं हो। अगर आप ये जो खालसा स्वरूप जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है, आप पगड़ी निकाल के आ जाओ। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आप जो कह रहे हैं ना डांग लेके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। नहीं, ठीक है। देखिए अमित जी, एक गरिमा होती है डिबेट की, और डिबेट के जरिए कहीं ना कहीं हमें ये चाहते हैं कि तमाम मामलों का जो समाधान है वो निकल सके। मैं भी यही आपसे अनुरोध करूंगा कि क्या यहाँ पर टीवी पे चैनल्स पर बैठकर डिबेट करते वक्त किसी को ये ना बोले कि आप आइए हम चूड़ियां नहीं पहने, यहाँ पर लड़ाई करेंगे, जंग लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है अमित जी, ठीक है, ठीक है, इंटरव्यू नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए नहीं, ये मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, ये आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, और जितनी पार्टी के यहाँ पर लोग बैठे हुए उनसे भी मेरा अनुरोध है कि चैनल पर बैठकर कभी भी किसी को न्योता जो है वो आप ना दें। अमृत जी, आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि पंजाब के किसान पिछले 70 सालों से परेशान हैं, इसका जवाब आप दें। और दूसरा ये कि कांग्रेस की भूमिका अब कहां पर अहम बनेगी, क्योंकि अगर आप चाहते, अगर कैप्टन चाहते तो यह पूरा मामला अभी तक खत्म हो गया होता, इस पूरे मामले का समाधान अभी तक हो चुका होता। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी यह आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को पुश करने के लिए ही अमरिंदर जो है वो चुप बैठे हुए हैं। अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल लाए हम संसद में, इमरजेंसी जल्दी में, कोई उस पर डिस्कशन नहीं किया, जल्दी जल्दी में उसको पास कर दिया। पर फिर भी कौन जिम्मेदार? कांग्रेस। पिछले पंजाब इज लाइक कि आप माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पंजाब के फार्मर्स को मिलता है, हरियाणा को मिलता है, तो आप लगाए ना जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है वहां किसानों का क्या हाल है। इनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्क्रैप करने का इनका बिल का पहला एजेंडा है, उससे किसानों में अगर बेहतरी होगी तो ये मुझे बताएं यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में किसानों का क्या हाल है? किसान क्यों इन बिलों के खिलाफ हैं? और ये जो कहते हैं कि होर्डिंग कर लो, आप जमाखोरी कर लो, इनका जो दूसरा कानून कहता है जमाखोरी कर लो, तो उसी में अभी रिसेंटली पहले इन्होंने कहा कि कितना मर्जी आप स्टोर, जब इन्होंने देखा कि दालों के हर चीजों के रेट बढ़ गए तो इन्होंने लिमिटेशन की। रिसेंटली ही इनके न्यूज़पेपर में भी आया था कि इतने से ज्यादा आप लोग स्टोर नहीं कर सकते एसेंशियल कमोडिटी सीटेबल्स को। तो हर चीज में तो ये लोग कहते कुछ और हैं। पंजाब जब तक कांग्रेस सेंटर में थी हमेशा फार्मर्स का भला हुआ है, हमेशा। चलिए ठीक है, आज तक ठीक है। आपने कहने का केंद्र सरकार पर सीधा ये आरोप लगा दिया कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ठीक है, किसान नेता, ठीक है, ठीक है। पंदेर जी आपके पास आ जाऊंगा। पंदेर जी, ठीक है, कुछ और दिखाने की कुछ और 2014 का और 2017 का, जिसमें इन्होंने मंडियां रिपील करने की बात की है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पहले इन्होंने आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मिडल मैन को कहा कि इनको हम खत्म करना चाहते हैं, फिर उन्हीं के लिए यूपी में लेटेस्ट आप अगर ठीक है अमृत जी, ठीक है अमृत जी, ठीक है अमृत गिल जी, ठीक है अमृत जी। देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है, और भी लोग हैं उनसे बात करना है मेरे को। संवर सिंह पंदेर जी, अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाला गया, जिस तरीके से संसद का घेराव करने की बात सामने आ रही है, दिल्ली पर कूच किया गया, लाल किले पर कूच किया गया, क्या ऐसे इस पूरे मामले का समाधान हो पाएगा क्या? देखिए, जल्दी से टाइम की कमी है, जल्दी से। संसद का घेराव पहली गल शब्द ही नहीं है, बहुत सिंबॉलिक सा प्रोग्राम है। 200 किसान सवाल कोई बड़े नहीं होंगे, तो वो सरकार जाने देती है, नहीं जाने देती, करने देती, नहीं करने देती, सरकार का मसला है। हम तो देश के समक्ष ये बात तो रखेंगे कि लोकतंत्र में हमारा अधिकार है अपना प्रोग्राम करने का, और सभी पहले जो शंकित है सरकार के दूर कर दिए गए, तो तभी आइडेंटिफाई किसान होंगे।
पीसफुली होगा। सरकार जाने दे ना देने दे उनका कार्य है। इसमें कुछ इस तरह का है ही नहीं जो सरकार पहले कुछ भी बोल सके या कह सके। भी हमें इस तरह की शंका है। जो भी शंका थी पुलिस से वार्ता हुई है, 2 दौर हो गए, तो उनको सारी शंका दूर कर दी गई। अब बाकी सरकार का काम, हम पीसफुली अपना प्रोग्राम करेंगे। हमारे पास और चारा क्या, एक है बातचीत सरकार नहीं करती, बात हमारी मांग सरकार नहीं मानती, दूसरा फिर हम अपना प्रोग्राम जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से करना वो करते रहेंगे, यही है। ठीक है। अगर हम बात करें गुरप्रीत सिंह जी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी एक बड़ा आरोप लगा था जब ये आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और ऐसे में बार बार ये भी जिक्र किया गया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, विदेशी शक्तियां जो हैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया था, उन्होंने भी जमकर बयान दिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम विपक्षी पार्टियों के बाद जब अगर आपकी भूमिका की अहम बात होती है तो आपकी भूमिका में सभी को यही यहाँ पर इच्छा थी कि आंदोलन जो है दिल्ली में सही तरीके से खत्म होता, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से आज इतने किसान मारे गए हैं और जमकर विरोध जो है अभी भी तमाम बॉर्डर्स पर किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सचिन जी, आप निराधार बात कर रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का क्या रोल है कि इस विवाद में? हमने हमने कोई कानून लाए हैं? हम कोई ऊपर सेंट्रल सरकार में बैठे हैं? बीजेपी रूल कर रही है, उसने कानून बनाया है। हम किसानों को नहीं, हम किसान पहले हैं, उसके बाद किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। ये आप अरविंद केजरीवाल जी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं आप एज एन एंकर? नहीं, मैं यहाँ साफ कर दूं, मैं ये साफ कर दूं कि देखिए, ये मेरा सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी भी प्रदेश की राजनीति इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं, ये तमाम पार्टी जानती है। ऐसे में आपकी भूमिका अहम इसलिए क्योंकि दिल्ली में आप बैठे हुए हैं और कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा बीजेपी कहती है, ऐसा तमाम विपक्षी पार्टियां वो कहते हैं। नहीं, हमारी जो 75% 80% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो फार्मर है। हम उनका विरोध क्यों करेंगे? हम उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करेंगे और हर कीमत पे करेंगे। इसमें कौन सा अपराध है? हमारी ड्यूटी बनती है। हम बिल्कुल जो भी कुर्बानी उनके लिए करनी पड़ेगी करेंगे। जो भी कुर्बानी है करनी पड़ेगी तो आप करेंगे। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि संसद में भी आपकी तरफ से किसानों को समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात ठीक है ठीक है, आप दीजिए। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें सतविंदर जी, तो जब ये पूरा मामला इतना प्रकाश में आ चुका है, जमकर विरोध किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे इस पूरे मामले का समाधान हो पाएगा? ना केंद्र सरकार की तरफ से कुछ पहल की जा रही है, ना किसान नेताओं की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ इस विरोध को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये गल ठीक नहीं है तुहाडी। किसान जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੇ भी हुण तक प्रोग्राम दिते है वो बिल्कुल अपनी मर्यादा च रह के डेमोक्रेसी दे विच जिस हिसाब नाल अपनी आवाज चुकनी चाहिए है उस तरीके नाल दिते ने। ये ते सेंटर गवर्नमेंट दा एरोगेंस आ, उन्हां दा हंकार है। मोदी साहब ਜਿਹੜੇ कि डिक्टेटर ने, उन्हां दी ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 15% ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ 60% ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। 100% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, यूपी ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ हदिये ते वापस आए हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट की समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा। ठीक है, मोदी देखिए समय की बहुत कमी है। मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, अमृत जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आयरन मैन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सतेंद्र जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए।
इन तमाम मसलों के बाद, इन तमाम मुद्दों के आगे बढ़ने के बाद अब समझ में सिर्फ ये आती है बात कि आने वाले वक्त में जब राजनीति हो रही है और आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी पार्टियां वो हैं जो लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाकर अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली हैं, और आने वाले वक्त में किसानों का ये आंदोलन कितना और आगे बढ़ सकता है, या फिर कहें कि आखिर इसका समाधान कब निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक।